नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट आप सभी का वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के इस पहले ई लेक्चर में वेलकम करता हूं। तो आइए विषय परिचय के साथ हम इस सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में इसको पढ़ाया जा रहा है या छात्र छात्राएं इस समय पढ़ रहे हैं। जो LTP है, L4 लेक्चर, T4 ट्यूटोरियल और P4 प्रैक्टिकल। तो इसके वीक में 4 लेक्चर होते हैं और ये 6 इसके प्रैक्टिकल होते हैं। ये NSQF का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी होता क्या है और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी क्यों स्टूडेंट्स को आखिर पढ़ाया जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सुपरविजन वर्क होता है या संसाधनों का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का जो उत्तरदायित्व होता है वो हमारे डिप्लोमा होल्डर्स का होता है। तो विभिन्न उत्पादन प्रक्रमों का ज्ञान डिप्लोमा इंजीनियरिंग के छात्रों को दिया जाना अति आवश्यक है। तो इसी को ध्यान में रखकर डिप्लोमा की मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में इस विषय को सम्मिलित किया गया है। तो इसी वजह से इस विषय को आपको पढ़ाया जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि यह विषय जिसमें जो कंटेंट्स इसका जो है, तो और जो सब्जेक्ट का नाम था पहले के वर्षों में चलता रहा है वो उत्पादन प्रक्रम के नाम पर चलता रहा है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के नाम पर यह सब्जेक्ट हुआ करता था। अब इसका नाम बदल करके वर्कशॉप टेक्नोलॉजी कर दिया गया है, लेकिन बेसिकली हम इसमें बात क्या कर रहे हैं, उत्पादन प्रक्रमों की, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उत्पादन प्रक्रम या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, उत्पादन प्रक्रम के अंतर्गत कच्चे पदार्थों को यानी कि रॉ मटेरियल्स को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग की यदि हम बात करें शब्द की, तो ये ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं, एक है मैनस और दूसरा है फैक्टस। इससे मिलकर बना है, यानी मैन्युफैक्चरिंग इक्वल्स टू मैनस प्लस फैक्टस। तो मैनस का अर्थ होता है हाथ द्वारा और फैक्टस का अर्थ होता है उत्पादन। तो पहले के समय में जो हाथ द्वारा या हस्त द्वारा जो उत्पादन कार्य किए जाते थे उनको मैन्युफैक्चरिंग की संज्ञा दी जाती थी। लेकिन आज के समय में अगर आप देखें तो आप उत्पादन कार्य है, चाहे वो हाथ द्वारा हो और चाहे वो मशीन द्वारा हो, वो सभी को हम मैन्युफैक्चरिंग की या उत्पादन की संज्ञा देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्पादन प्रक्रम के जो आधारभूत घटक हैं, यानी फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं। तो आप जानते हैं कि कच्चे पदार्थों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित 5 आधारभूत घटकों की आवश्यकता पड़ती है। तो 5 आधारभूत घटक हैं, उनकी शुरुआत अक्षर M से होती है। तो वो 5 है, तो 5 M's के नाम से इनको हम जानते हैं। वो 5 M's कौन कौन से होते हैं, आइए हम देख लेते हैं। पहला जो M है जो मैंने बात किया वो मैन है, मैन मतलब मानव। दूसरा M से है मतलब मशीन से, और तीसरा है M फॉर मटेरियल, चौथा है M फॉर मनी और पांचवा है M फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये 5 M हैं, यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो मानव, मशीन, पदार्थ, पूंजी और उत्पादन प्रक्रम। तो 5 M कौन से हो गए, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये सब शुरुआत M से हो रही है, तो हम इनको क्या नाम दे दिया, 5 M's। ये फंडामेंटल ये घटक हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के। तो हम जान लेते हैं मानव से क्या मतलब है, मैन से क्या मतलब है। तो मानव से तात्पर्य यहाँ मानव श्रम से है। बिना मानव श्रम के कच्चे पदार्थों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित कर पाना संभव नहीं होता है। दूसरा है जो M फॉर मशीन है, मशीन से तात्पर्य मशीन टूल से है जिस पर उत्पादन कार्य संपन्न किया जाता है। तो मशीन टूल मैं आपको बता दूं कि जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, चाहे वो लेथ मशीन हो, चाहे वो आपका मिलिंग मशीन हो, चाहे आपका कोई भी इस तरीके की मशीन हो, उनको सम्मिलित रूप से पूरी जो मशीन है उसको मशीन को हम मशीन औजार के नाम से जानते हैं। तीसरा आपका है पदार्थ यानी कि मटेरियल। आप जानते हैं कि पदार्थ के अंतर्गत सभी तरह के धातु तथा अधातु पदार्थ आते हैं जिनका प्रयोग कच्चे पदार्थों के रूप में उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण फैक्टर हो गए। अब बचे 2। अगला है चौथे नंबर पर मनी यानी कि पूंजी। तो पूंजी आप जानते हैं कच्चे पदार्थों से उपयोगी वस्तुओं के निर्माण के दौरान पूंजी या धन की आवश्यकता होती है। 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल फैक्टर है वो है आपका उत्पादन प्रक्रम, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो उत्पादन प्रक्रम के द्वारा कच्चे पदार्थों को निम्नलिखित गुण प्रदान किए जाते हैं। पहला, एक तो वांछित गुण स्तर जो हम उस वस्तु में चाहते हैं, यानी कि रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स।
दूसरा होता है वांछित आकृति तथा आकार हम प्रदान करते हैं उत्पादन प्रक्रम के द्वारा, यानी कि रिक्वायर्ड शेप एंड साइज हम उसको देते हैं। और तीसरा है वांछित सतह परिष्करण, यानी कि रिक्वायर्ड सरफेस फिनिश भी हम उस वस्तु को प्रदान करते हैं, उस कच्चे पदार्थ को। ये सारे गुण, ये 3 जो गुण हैं वो हम प्रदान करके हम उसको वांछित आकार और आकृति के उत्पाद में परिवर्तित करते हैं उत्पादन प्रक्रम के द्वारा। तो ये तो आपके महत्वपूर्ण, आज हमने बात किया वर्कशॉप टेक्नोलॉजी विषय के बारे में, जाना कि ये सब्जेक्ट हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा हमने जाना कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी कि उत्पादन प्रक्रम क्या होता है, और इसके बारे में जो 5 फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनको 5 M's के नाम पर जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो उनके बारे में आज हमने जाना। तो इसके आगे कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में जारी रखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।